उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। CS201 शॉर्ट लेक्चर्स एंड पास्ट फाइल्स। शॉर्ट लेक्चर तो मैंने 30 रख दिए थे और मैं आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों को हमने बताया था कि मैंने बुक लिखी है, शॉर्ट बुक CS201 की, और आप लोगों के सामने रखी है, देख लें। ये शॉर्ट बुक थी। लेक्चर भी कुछ मैंने पढ़ाए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। तो हमने 4 फाइल्स भी डिस्कस कर ली थी। अब 5वीं फाइल पे हम चलते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे, यानी कि वो पढ़ेंगे 5वीं फाइल। पास्ट फाइल जो 5वीं है वो आज डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। 4 फाइल्स हमने पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये शॉर्ट बुक मैंने खुद लिखी है, ये देखें। फाइल नंबर 1 भी मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाई है, उसके बाद फाइल नंबर 2 भी पढ़ाई है, 3 भी पढ़ाई है, 4 भी पढ़ाई है। अब फाइल नंबर आज जो है हम 5 पढ़ेंगे, ठीक है। फाइल नंबर 5 निकाल लेते हैं, उसको आज जो है हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसकी प्रिपरेशन करेंगे। अगर ये बुक लेना चाहते हैं या विद फाइल के साथ, ये 4 है। इसकी कुछ प्राइस है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। आप लोगों के सामने ये मेहनत की गई है, स्ट्रगल की गई है, उजरत तो बनती है ना। तो अगर आप ये 400-500 रुपये की ये बुक और फाइल्स ले लेते हैं और ये तैयार करते हैं विद लिंक के साथ, तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो आप क्या ढूंढते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो बुक है ये आप ले लें। फाइल नंबर 5 डिस्कस करेंगे आज। तो पढ़ते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने क्या मटेरियल इसमें डाला है। चलें। इफ़ ए रिक्वायर टू कॉपी रे टू एन अदर रे, देन वो कहता है कि रिक्वायर्ड होता है कॉपी रे टू एन अदर, ठीक है, दूसरों से। तो देन फिर बोथ रे, यानी कि दोनों तरफ जो है रे मस्ट बी सेम साइज़, दोनों तरफ सेम साइज़ होगा, एंड सेम डाटा टाइप होगी। पेज नंबर 101 पे जाके हैंड आउट्स पे आप देख सकते हैं, विद पेज भी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, डीलिंग्स with these structures and functions passing by reference is the most economical method. डीलिंग्स विद स्ट्रक्चर, यानी कि वो कहता है डीलिंग विद स्ट्रक्चर के साथ इसका जो है पासिंग रेफरेंस होता है इकोनॉमिकली मेथड्स के ज़रिए। तो क्या ये ठीक है या गलत है? तो ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्विज़ की तरफ। EOF बैड, ये मैंने फाइल नंबर 2 में भी पढ़ाया है। और गुड ब्रैकेट लिखा हुआ, क्लियर ब्रैकेट लिखा हुआ है, आर इसके बाद लिखा हुआ है, और इनको बताया हुआ है कि ये सही हैं या गलत हैं। तो इसको कहा है कि ये ठीक है या गलत, लिहाजा ये ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्विज़ देखें, क्विज़ नंबर 4। ये मैंने आगे भी पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट क्विज़ है फाइल नंबर 3 के अंदर। ये आप लोगों ने खुद पढ़ना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद क्या है कि व्हेन वी ऑपरेटर्स इज ओवरलोडेड ग्लोबल लेवल्स, ये वाला क्विज देखें। लेवल्स देन क्रॉस बॉन्डिंग्स, स्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। बिल्ड इन इट न्यू ऑपरेटर्स विल बी नॉट वेरिएबल्स टू होल्स ऑफ द प्रोग्राम। क्रॉस बॉन्डिंग्स जो है वो कहता है कि बिल्ड्स इस न्यू ऑपरेटर विल बी नॉट वे, ठीक है। तो वो विजिटेबल होता है तमाम प्रोग्राम के अंदर। ये ठीक है या गलत है? ये ठीक है। उसके बाद कहता है इफ़ इज मोर देन स्टेटमेंट्स इन दिस ब्लॉक ऑफ द लूप विच ऑफ द फॉलोइंग्स मस्ट बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग्स एंड द एंडिंग्स ऑफ द लूप ब्लॉक। तो वो कहता है कि इसके अंदर कौन सी जो है ब्रैकेट्स को भी यूज़ करते हैं और किस तरह से इसको लिखते हैं बाउंडिंग करने के लिए, एंडिंग करने के लिए। तो आपको बताइए, करली ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ब्रैकेट ये वाली, ठीक है। और पेज नंबर 37 पे है, पीछे से उठाया हुआ मिड से। ये मैंने पहले भी पढ़ाई है आपको, ठीक है। रिटर्न्स एनी वैल्यू ऑफ मस्ट बी, तो ये जो वैल्यू है वो कहता है कि इसमें रिटर्न नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है रिटर्न नहीं कर सकते वैल्यू किसके अंदर, इसके अंदर। सिर्फ ये प्रोग्राम को रन करने के लिए या चलाने के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं।
इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बार बार पेपर में आने वाला, UNIX हैज़ बीन डिवॉल्व किसने किया है, इन ए लैंग्वेज C++ के अंदर ये डिवॉल्व हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 12। क्विज नंबर 9 देखें, लिंक मेंबर फंक्शंस कैन बी आल्सो एक्सेस द प्राइवेट डाटा ऑफ ए क्लास। तो वो कौन सा है, फ्रेंड फंक्शंस के अंदर प्राइवेट डाटा जो होते हैं या प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सेस वहाँ से प्राइवेट जो डाटा मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास होते हैं, तो फ्रेंड फंक्शन के पेज नंबर 3, 4, 6 पे आप हैंड आउट्स को देख सकते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी, क्या किया जा सकता है इसको, रिगार्डिंग डिक्लेरेशंस ऑफ द फ्रेंड फंक्शंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो क्या है इसका आंसर, क्या है, नीचे दिया गया है। क्या किया गया है, इट कैन बी डिक्लेयर्स एनीवेयर्स क्लास दीज नॉट इफेक्टेड बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट कीवर्ड्स। पेज नंबर 3, 4, 6 पे आप जो देख सकते हैं, वो कहते हैं कि इसके अंदर हम ये जो है इफ़ेक्ट्स जो होते हैं बाय द पब्लिक पे नहीं पढ़ते, जब हम क्लास को क्या करते हैं, एनीवेयर्स क्लास, कोई भी क्लास है उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर्स करते हैं। तो दी ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडेड फ्रॉम द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से यूज़ होते हैं, मेंबर फंक्शंस के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ है मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास के अंदर। पेज नंबर 372 पे भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्विज देखें, दी एंड एल फ्लैश आर। तो ये क्या है, तो इसका जो आंसर है वो जो है सी वाला है, और पेज नंबर 434 पे आप देख सकते हैं। इफ ए सिंबॉलिक कांस्टेंट लिखा हुआ है हैज़ बीन डिफाइन विल बी एरर्स डिफाइन इट्स अगेन। ठीक है, तो वो कांस्टेंट्स जो है इसके अंदर डिफाइन एरर कर सकते हैं या अगेन दोबारा से, ये ठीक है जी कर सकते हैं सिंबॉलिक्स के अंदर। तो ये ट्रू है, पेज नंबर आपका है 273। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ऑपरेटर इज यूज टू केसिंग्स इन ए C++ स्टैंडर्ड डैश ऑपरेटर्स। तो वो कहता है कि इस खाली जगह पे स्टैंडर्ड पे क्या आएगा, क्या आएगा, कास्ट आएगा, नॉन ऑफ गिव ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, कास्ट आएगा, CAST लिखना है, COST नहीं लिखना। ठीक है, कॉस्ट नहीं लिखना। पेज नंबर 281 पे भी देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर इज कैन नॉट ओवरलोडेड लाइक टू द ऑर्डिनरी ऑफ फंक्शंस। तो ये वो कहता है कैन नॉट लाइक, नहीं बिल्कुल ये लाइक करते हैं, आपने लेक्चर नंबर 27 में पढ़ा है, लाइक करते हैं, डू नॉट नहीं करते, यानी कि वो कहता है कैन नॉट लाइक। ठीक है, लिहाजा ये फॉल्स है, ये याद रखना है। इधर वो कैन नॉट ना दे तो फिर आप ये ट्रू हो सकता है, बल्कि ट्रू है। विच इज़ द फॉलोइंग फंक्शंस करेक्ट फॉर द फंक्शंस प्रोटोटाइप्स। इसके अंदर वो किसके अंदर ये करेक्ट जो है फंक्शंस कॉल्स को करेक्ट तौर पे फंक्शन प्रोटोटाइप करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पे करते हैं। और इसके अंदर 5 जो हैं वो दी गई हैं, क्या वाला, इसके मेंबर्स दिए गए हैं डिफ़ॉल्ट्स और पैरामीटर्स। ये देखें B=7 और इसके अंदर जो है स्टेरिक्स है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है ये ठीक है। मज़ीद आप देखना चाहें तो देख लें। When a operator function is defined, member functions is binary. Plus operator can be numbers of the arguments it is take to its R. तो कितने बाइनरी प्लस होते हैं, देन इज द नंबर्स ऑफ आर्गूमेंट के अंदर, तो 2 होते हैं। पेज नंबर 371 पे आप जाके देख सकते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन वेरिएबल यूज़र डिफाइन डाटा टाइप्स इन दिस क्लास। तो वो कहता है कि हम वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं कर सकते यूज़र डिफाइन के अंदर, गलत है। हम यूज़र डिफाइन के अंदर डाटा टाइप्स को फाइंड कर सकते हैं, फॉल्स है। ठीक है, ये कह रहा नहीं कर सकते। ये गौर से ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ये नॉट वाली जो है ना इसमें पढ़नी है आपके पेपर में ये स्टेटमेंट, फिर ना कहना।
उसके बाद कहते हैं व्हेन इज ऑब्जेक्ट्स क्लास डिफाइंस इनसाइड एन अदर क्लास देन, तो दोनों तरफ वो कहते हैं डिफाइन इज एन अदर क्लास साइड्स देन इनसाइड टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर ई क्लोजिंग क्लास विल बी कॉल्ड इज फर्स्ट। पहला जो कंस्ट्रक्टर है इन क्लोजिंग करेगा किसको, भला पहली क्लास को, विल बी फर्स्ट। ठीक है, पहली क्लास जो है कंस्ट्रक्टर है जो उसको क्लोज करेगा। पेज नंबर जो है किसको, क्लास को, क्लोजिंग क्लास को। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर जो है 464 है। नेक्स्ट क्विज देखें। जी नेक्स्ट क्विज है, इसको आप लोगों ने खुद ही पढ़ना, मैट्रिक्स वाला है। तो इसके अंदर वो कहा है कि मैट्रिक्स रो एंड कॉलम्स डेटा टाइप्स जो है तो किसको अप्रोच करेंगी, ठीक है, वो बताएं सारी चीज़ें। तो इंट को करती हैं, इसमें 3 डेटा टाइप्स दे दी और एक नॉन ऑफ की वो ऑप्शन, तो इंट को करेंगी। नेक्स्ट जो है 21 वाला देखें, क्लास डिफाइन यूज बार बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो क्लास इज़ यूज टू डिफाइन डेटा टाइप्स के लिए हम क्लास को यूज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं। पेज नंबर 317 है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ए पॉइंटर इज वेरिएबल कैन बी, यस, ये पॉइंटर एक वेरिएबल है। कौन सा इसके अंदर है, डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है, या क्या चीज़ है, देखें, डिक्रीमेंटेड, इंक्रीमेंटेड, मल्टीप्लाइडेड। बाकी वो कहता है कि दोनों ही हैं, इंक्रीमेंटेड भी है और डिक्रीमेंटेड भी है। पेज नंबर 66 पे है, 366 पे। नेक्स्ट क्विज की तरह पेपर में आने वाला बार बार, अब दोनों हैं, देखिए इंक्री एंड इंक्रीमेंट दोनों ही। नल वैल्यू जो बीन डिफाइंस डैश एंड डैश हेडर फाइल्स। तो इसका जो आपका MCQs के अंदर ये चीज़ें आएंगी, ये 2 हैं, ठीक है, stdbib.h एंड stddef.h। पेज नंबर जो है आपका 281 है। गौर से पढ़ लें, MCQs पेपर में आने वाला है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। ए मैट्रिक्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ द इंट्स वो क्या लिखा हो, फ्लोट्स एंड डबल्स एज देयर द एलिमेंट्स, बट इट इज वे इज हैंडल दिस। तो किसको करते हैं, यूज टेम्पलेट्स को हम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यूज टेम्पलेट्स करेंगे। पेज नंबर 527 है, ये पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्विज, ये आपने खुद पढ़ना है अच्छी तरह और ये पेपर में आने वाला है। दी नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर होते हैं, किस पे होते हैं, डेसिमल और डिजिट पॉइंट्स पे, 404 पे। नेक्स्ट क्विज 26 वाला, वी ऑफ द फॉलोइंग्स ऑप्शंस विल बी ट्रू ओवरलोडेड एंड ऑपरेटर्स। तो वो क्या कहता है, दी ऑपरेटर लगाया इक्वल, नीडेड टू द ओवरलोडेड, इम्प्लिसिटेड, ओवरलोडेड, इम्प्लिसिटेड। अब आपके जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आने वाला, बुफर के बारे में है, एक्सप्लेन द यूजिंग, ठीक है, और ये इसका इस्तेमाल जो है वो बताएं। और ये देखें, ए प्रोग्राम दैट राइट, प्रोग्राम को राइट करने के लिए, आउटपुट डाटा देने के लिए, ठीक है, विल बी नाइस ऑफ द कलेक्ट दी आउटपुट एंड द नंबर DSIC in the rights of operators, writing the numbers by 1 and the area when is the greater then number is now as a buffer। ये प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ें राइट करने के लिए, आउटपुट डाटा देने के लिए, कलेक्ट करने के लिए,
इसको फिर राइट करने के लिए, इसके अंदर ऑपरेशन करने के लिए, लेस देन करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, BUFFER, बूफर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने वाला, ये छोड़ना नहीं, याद कर लेना है। उसके बाद पूछता है, वो कहता है बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम और इफेक्ट्स एंड देयर लायर्स ऑफ द सर्चिंग्स एल्गोरिदम। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, या आपने खुद तैयार करना है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके अंदर डाटे को जो है वो क्या किया जाता है, सर्चिंग किया जाता है मोर देन इफेक्टिव्स एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है डाटे को तरतीब दिया जाता है, उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यानी सेंडिंग किया जाता है, असेंडिंग देखें दिया हुआ है, असेंडिंग किया जाता है और डिसेंडिंग किया जाता है, ऑर्डर ऑफ द डिवाइड्स ऑफ द, यानी कि इस डाटे को तरतीब भी दिया जाता है, उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी किया जाता है। इसके अंदर टेक्निक्स होती हैं। इन दिस बाइनरी इज़ द रिलेशंस, इसके रिड्यूस होती हैं सर्च एज द इफेक्ट्स टू बट, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है रिलेशनशिप्स होती हैं। और इसके अंदर ये होता है कि रे के जो हैं एलिमेंट्स जो हैं 1000 यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और टेक इस द, इसको मैट्रिक्स के अंदर भी सर्च किया जा सकता है, यानी मैक्सिमम जो हम जो है बाइनरी को 10 तक ले जाते होते हैं, 1 2 3 4 तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ 3 मार्क्स का ऑपरेटर फंक्शन एंड सिंटैक्स। तो ऑपरेटर फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट्स, प्री इंक्रीमेंट्स एंड द सिंटैक्स, ये देखें ये है इतना तक, इसका जो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना, ये सिंटैक्स उन्होंने पूछा है 27 का, ये आपने सिंटैक्स जो है विकीपीडिया से ले लेना है, फंक्शन का सिंटैक्स। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों ने C++ से उठा लेना है, क्योंकि इधर सिंटैक्स का आंसर जो है वो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ज़रूर करना है, फंक्शन का सिंटैक्स ज़रूर आना चाहिए, पॉइंटर का सिंटैक्स, फंक्शन का सिंटैक्स, रे का सिंटैक्स, वाइल लूप का सिंटैक्स, और इसके बाद जो है और 2-3 और चीज़ें हैं, इफ एल्स का सिंटैक्स, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। ठीक है, वो कहते हैं इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट सिंटैक्स, तो वो तो दिए हुए हैं, क्लास नेम्स, ऑपरेटर इंक्रीमेंट होगा तो ++ होगा, प्री इंक्रीमेंट्स होगा, डिक्रीमेंट नेम्स ऑपरेटर होगा तो ++ होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आने वाला है। उसके बाद वो कहता है व्हाट इज़ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्या होता है 2 नंबर का, तो ये इसका क्वेश्चन है। तो वी नीड ऑफ द ट्रांसलेटर वीज ट्रांसलेट कोड, हम इसको ट्रांसलेट कोड के लिए यूज़ करते हैं या हमें ज़रूरत होती है। आवर द प्रोग्राम इनटू द मशीन, हम प्रोग्राम को इनटू मशीन में चेंज कर दें, मशीन लैंग्वेज। दी 2 काइंड्स ऑफ द ट्रांसलेटर, वो कौन सी, इंटरप्रेटर है और एंड कंपाइलर है। द ट्रांसलेटर इज़ आवर द प्रोग्राम विच इज़ द रिटन इन C इनटू मशीन लैंग्वेज, इसको लिखते हैं किस में है, C में और इनटू मशीन लैंग्वेज के। राइट द सम ऑफ द समथिंग्स, समथिंग 2 दफ़ा लिखा गया है। तो उसके बाद है डिज़ाइनिंग्स, 3 मार्क्स का है, और इसके अंदर टेस्टिंग प्रोग्रामर्स शुड बी डिज़ाइन टास्क टू द यूज़ ऑफ द प्रोग्राम्स, इट इज़ ए गुड व्हेन इज़ ए पॉसिबल देन इज़ द इफ़ टेस्ट द प्रोग्राम। ठीक है, इसको भी कर लेना, 3 मार्क्स का आता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वो कहता है रीड द बिलो ऑफ कोड्स, ये कोड दिया गया, इसको रीड आउट करें। ठीक है, ये कोड है, और इसके बाद इसके अंदर नीचे उन्होंने कहा है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये सारा वो दे देंगे आपको, ये वाला सारा ये कोड वगैरह। ठीक है, ये सारा देना उन्होंने, और इसके अंदर से उन्होंने कहा है कि दी कोड इज़ मैट्रिक्स दैट द डिफाइन वी गेट इज़ नंबर्स ऑफ, हम इसका ये मैट्रिक्स में दिया गया है फंक्शन में, और डिफाइन क्या करेंगे, नंबर करेंगे। और इसके बाद क्रिएट द रो एंड मैट्रिक्स देन इज़ द कॉलम्स दैट इज यूज टू क्रिएट द कॉलम्स इन न्यू शोइंग द क्रिएटिंग मोर रे एंड द स्पेस डाटा, यानी कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो बतानी है। तो दीज एलिमेंट्स I एंड J
इसके अंदर आई एंड जे एलिमेंट्स, ये आई एंड ये जे एलिमेंट्स जो हैं वो कहते हैं यूज़ किया गया है। विल बी प्रिंट एंड द डाटा इन दिस मैट्रिक्स, और डाटे को प्रिंट करवाने के लिए ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये आपका हल हुआ। ये जो मैं आंसर है ये हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह फाइल नंबर 6 करेंगे, देखें वो आप लोगों को बता रही है, मुझे भी कर लो, छोड़ के ना जाओ छोड़ने वालों। इंशाल्लाह 6 फाइल नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद 7 8 फाइल्स हमने करनी है। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है इनसे बाहर नहीं होगा अल्लाह की फजलो करम से। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। ये पढ़ाते वक्त बहुत टाइम लगता है, बहुत ब्रेन कंज्यूम होता है, यकीन माने आंखें ख़राब हो जाती हैं कंप्यूटर को देखते देखते, समझाते दिमाग जो है थक जाता है। तो स्ट्रगल मेहनत बहुत लगती है, लेकिन आप हमसे कोऑपरेट नहीं करते, आप हमसे कोऑपरेट किया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।